तो आज अरविंद केजरीवाल के लिए फैसले का शुक्रवार है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज बड़ा दिन है। केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। हालांकि ईडी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत का विरोध किया है। इसे लेकर ईडी ने देश की सबसे बड़ी अदालत में एक हलफनामा भी दाखिल किया है। ईडी का कहना है कि अगर केजरीवाल को चुनाव प्रचार के नाम पर अंतरिम जमानत मिलती है तो इसके बाद एक कर कई नेता इसी आधार पर राहत मांगेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, क्या अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो संकेत दिए उससे आम आदमी पार्टी की उम्मीदें जरूर जगी हैं। तो राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ईडी से गंभीर सवाल पूछे हैं। कपिल सिब्बल ने पूछा है कि ईडी किस तरह की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और जिसके खिलाफ सबूत नहीं उसके साथ ये सब हो रहा है। सिब्बल ने कहा कि चुनाव में प्रचार करना कानूनी हक होता है। वो एक अपनी पार्टी के लीडर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये छोड़िए, सब इन पदों को छोड़िए, लीडरशिप को छोड़िए, चीफ मिनिस्टर हैं वो भी छोड़िए, इस देश के नागरिक तो हैं ना। और मालूम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन मतलब कि निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर किसी नागरिक को जिसके खिलाफ केवल आरोप है, आप छोड़ दीजिए कि वो चीफ मिनिस्टर है, उनको आप हक नहीं देने दोगे चुनाव में हिस्सा लेने का, प्रचार करने का, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा, क्योंकि आप बाकियों को हक दे रहे हो, एक राजनीतिक दल के नेता को, एक नागरिक को हक नहीं दे रहे। फैसले का शुक्रवार या कहें राहत का शुक्रवार, क्या आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी आपको दे दें। ईडी अंतरिम बेल मौलिक अधिकार नहीं, ये अपनी तरफ से दलील दे रही है। सुप्रीम कोर्ट असाधारण केस में अंतरिम राहत दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत दिए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये ईडी नहीं बीजेपी की चार्जशीट है, जो सूत्र बता रहे हैं। प्रचार के लिए क्या मेल मिलेगी केजरीवाल को, ये इस वक्त का एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो क्या आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आता है? और जी मीडिया संवाददाता अरविंद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही बलराम भी मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन अरविंद, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि आज सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। क्या लगता है अब तक की सुनवाई में जो संकेत मिले हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं? देखिए, जो सुनवाई चली है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संकेत मिले हैं, उससे तो इस बात की संभावना ज़्यादा नजर आती है कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के पहलू पर कोर्ट ने बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया और अंतरिम जमानत उनको मिल भी सकती है। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि अगर अंतरिम जमानत के पहलू पर कोर्ट विचार कर रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जा सकती है। लेकिन अगर उन अंतरिम जमानत पर वो बाहर आते हैं तो इस दरमियान वो मुख्यमंत्री होने के नाते अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, ये कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है। तो ये तो तय मानिए कि अगर अंतरिम जमानत मिली तो वो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए वो जमानत होगी, एक निश्चित समय सीमा के लिए जमानत होगी और इस दरमियान वो अपने संवैधानिक दायित्वों का, एक मुख्यमंत्री पद की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसका निर्वहन नहीं कर पाएंगे। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह कि आज जो कोर्ट का आदेश आएगा वो अपने आप में एक मिसाल भी होगा, क्योंकि मेरी जानकारी में संवैधानिक इतिहास की अगर हम बात करें तो ऐसी कोई दूसरी मिसाल नजर नहीं आती जब किसी राजनीतिक जमानत मिली हो। ऐसा तो हुआ है कि चुनाव लड़ने कोई नेता चाहता है तो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उसको जमानत मिली हो, लेकिन वोट का इस्तेमाल करने के लिए या चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिले ऐसी कोई दूसरी मिसाल है। और यही अरविंद दलील ईडी भी अपनी तरफ से दे रही है कि अगर ये मामला इस तरह के से होता है तो इसी आधार पर और भी लोग राहत की उम्मीद जताएंगे। और बलराम मेरे साथ बने हुए, अरविंद मैं आपके पास लौटूंगी। बलराम, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि बहुत लंबे वक्त से अब अरविंद केजरीवाल जेल में है और चुनाव प्रचार और खासतौर पर अगर आम आदमी पार्टी की तैयारी की बात की जाए तो उस पर काफी असर पड़ रहा है। क्या आज का दिन राहत भरा हो सकता है अरविंद केजरीवाल के? आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, कितनी उम्मीद उन्हें?
देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की है और जिस तरीके से कहा कि अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं, और जिस तरीके से कहा जाए असाधारण परिस्थितियों में भी उनको अंतरिम राहत देने पर विचार किया जा सकता है, ये कोर्ट की टिप्पणी थी। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उसे न्याय मिलेगा, उसे राहत मिलेगी। हालांकि जिस तरीके से ईडी ने यह भी कहा कि आज वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करेगी जहां पर ट्रायल कोर्ट है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की आगे चल के मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि के कविता और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होती है और उनकी भूमिका इस चार्जशीट में बताई जाती है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के उनको दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से अंतरिम राहत को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है, उसको लेकर के पूरी आम आदमी पार्टी में एक उम्मीद है और एक विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम राहत जरूर मिलेगी। हालांकि ईडी ने कल जिस तरीके से हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी की चिंताएं जरूर बढ़ी हैं, क्योंकि दोनों पक्षों की जो दलीलें हैं वो पूरी हो चुकी थी। लेकिन कल जिस तरीके से ईडी ने अपना हलफनामा दिया और हलफनामे में ये सवाल खड़ा किया कि चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है, और बिल्कुल अंतरिम बेल मौलिक अधिकार है या नहीं, इसको लेकर जबरदस्त आर्गुमेंट हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का हालांकि रुख ये था कि असाधारण केस में अंतरिम राहत दी जा सकती है। बलराम और अरविंद, आप दोनों का फिलहाल शुक्रिया, लेकिन नजर आप बनाए रखिएगा, इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर अपडेट्स के साथ। जी न्यूज़।